नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोय सव्यसाहं। आचार्य मानतुंग स्वामी द्वारा विरचित यह भक्तामर स्तोत्र है। 20वां श्लोक हमें आज देखना है, उसका अर्थ देखना है हमें। 20वें श्लोक में आचार्य देव ने ज्ञान के प्रभाव के विषय में बताया है। ज्ञान का प्रभाव कैसा होता है, देखो जिनेंद्र देव के ज्ञान का प्रभाव अपन पढ़ते हैं। 20वां श्लोक। ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृताविकाशम नैवं तथा हरिहरादिषु नायिकीषु तेजः स्फुरन्मणिषु याति यथा महत्त्वं नैवं तु काचशकले किरणाकुलेऽपि। क्या लिखा है इसमें? ज्ञानम यथा, यथा माने जैसे, ज्ञानम ज्ञान को, त्वयि आपकी, विभाति कृतावकाशम, विभाति माने शोभायमान होता है, अवकाश को प्राप्त मतलब बिना किसी कुछ जानने का बाकी नहीं रह गया, ऐसा अवकाश को प्राप्त ऐसा ज्ञान, आपका ज्ञान जिस प्रकार, यथा माने जिस प्रकार शोभायमान होता है, आप में जो ज्ञान शोभायमान होता है, अवकाश को प्राप्त ज्ञान आपके शोभायमान होता है। नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु, एवं तथा माने उसी प्रकार, ना नहीं होता, किसके? हरिहरादिषु नायकेषु, हरिहरादि अर्थात विष्णु शंकर आदि, नायकेषु देवों में, देवों में उस प्रकार का ज्ञान शोभायमान नहीं होता। अर्थात हे प्रभु, जैसा तीन लोक को जानने वाला, लोकालोक को जानने वाला स्वपर प्रकाशक ज्ञान, कुछ बाकी नहीं रहा जानने को, ऐसा महाज्ञान आपके अंदर प्रकाशित होता है, शोभायमान होता है, वैसा किसी और देव में या किसी और हरिहरादिषु ब्रह्मा विष्णु महेश में वैसा ज्ञान नहीं होता। तेजः स्फुरन् मणिषु याति यथा महत्वम, कि जैसे स्फुरन् मणिषु समझते हैं, अर्थात महारत्नों में बहुत मणियाँ होती ना, मणि देखी होंगी आपने, नागिन फिल्म होती है। फिर अपन को तो संसार में कई बार देखते हैं कि लोग कहते हैं जिन मंदिर में मणियों की प्रतिमा विराजमान है, रत्नों के जिन बिंब विराजमान है, वास्तव में वो रत्न नहीं होते, वो तो एक तरह के पत्थर ही होते हैं। असली रत्न, असली मणियाँ कुछ अलग ही होती हैं। आपने फिल्मों में देखा होगा कि नागमणि के पीछे लोग पड़े रहते हैं, कोई मणि का बॉक्स खोलता है तो इतना प्रकाश होता है कि आंखें बंद करनी पड़ती है, जरा से उस मणि में इतना प्रकाश होता है कि पूरा कमरे में उजाला को दूसरा कुछ दिखे ही नहीं, सफ़ेद उजाले के अलावा। ऐसी प्रकाशमान मणियाँ होती हैं। नंदीश्वर द्वीप की पूजन में आप पढ़ोगे, जयमाला में ध्यानत राय जी ने लिखा है कि कोटि शशि भान दुति तेज छिप जात है, महावैराग परिणाम ठहरात है। कि करोड़ों सूर्य चंद्रमा है वहाँ नंदीश्वर द्वीप में, करोड़ों सूर्य चंद्रमा, किंतु रत्न के जो जिनबिंब वहाँ विराजमान है, उन जिनबिंब का प्रकाश इतना होता है कि करोड़ों सूर्य चंद्रमा का प्रकाश फीका पड़ जाता है, उसका प्रकाश कुछ पता ही नहीं चलता, केवल रत्नों का प्रकाश रहता है, रत्न की प्रतिमाओं का। तो ऐसे रत्न होते हैं वास्तव में। तो यहाँ तो क्या लिखा है कि स्फुरन् मणिषु याति यथा महत्वम, के जिस प्रकार मणियों का महत्व होता है, महारत्नों में जैसा तेज होता है। नैवम तो कांच शक्ले किरणाकुलेपी, कि कांच में, कांच के टुकड़े, शकुले कांच के टुकड़ों में, किरणाकुलेपी अर्थात किरण भी यदि पड़ती हो, कांच के टुकड़ों में यदि सूर्य की तेज किरणें भी आ रही हो ना, तेज लिखा है ना ऊपर, तो सूर्य की तेज किरण भी यदि कांच के टुकड़ों पे पड़ रही हो ना, तो भी उसका इतना महत्व नहीं होता, तो भी उसमें उसकी इतनी विशेषता नहीं होती, उसमें इतना प्रकाश नहीं पाया जाता। समझ आया? ऐसा होता है। तो कहने का अर्थ ये है कि जिस प्रकार, देखो पढ़ लेते हैं पहले अपन, महारत्नों में जैसा तेज होता है वैसा तेज कांच के टुकड़े में सूर्य की तेज किरणों को ग्रहण करने पर भी नहीं होता है। इसी प्रकार लोकालोक को जानने वाला निर्मल जैसे आप में शोभा को प्राप्त होता है, वैसा ब्रह्मा विष्णु महादेव आदि अन्य देवों में नहीं होता।
अर्थात जैसा सुपर प्रकाशक ज्ञान आप में है वैसा सुपर प्रकाशक ज्ञान अन्य देवों में नहीं पाया जाता। सीधी सिंपल बात यहाँ लिखी हुई है कि हे प्रभु, जिस प्रकार यदि कांच के टुकड़ों में सूर्य की किरणें भी व्याप्त हो जाए ना, तेज तेज सूर्य की किरणें भी व्याप्त हो जाए, तो भी उसका उतना महत्व नहीं होता कि जितना मणियों में होता है, मणियों के प्रकाश में होता है। उसकी जो विशेषता है वो इनमें नहीं होती, कांच के टुकड़ों में। उसी प्रकार से जो सुपर प्रकाशक ज्ञान जिनेंद्र भगवान में है ना, जो सुपर प्रकाशक ज्ञान हे भगवान आप में पाया जाता है, आप में व्याप्त है, वो कहीं और देवी देवता हरि हर ब्रह्मा विष्णु महेश किसी में भी वो ज्ञान नहीं पाया जाता। ज्ञान वास्तव में सभी में होता है, सुपर प्रकाशक ज्ञान सभी में है, किंतु वर्तमान में ज्ञानावरण कर्म के कारण हम सभी के ज्ञान पर एक आवरण पड़ा हुआ है। जैसे सूर्य है ना, सूर्य की रोशनी पूरे संसार में फैलती है यहाँ मध्य लोक में, किंतु हम यदि कमरे बना लें, गुफाएं बनी है, तो उसके अंदर रोशनी नहीं आती। खिड़की लगा ले, हमने पर्दा लगा लिया, मान लो खिड़की में से रोशनी आ रही थी, हमने खिड़की बंद कर दी तो रोशनी आना बंद हो गई। ठीक है, ऐसा ही होता है। ज्ञान तो हमारे अंदर इतना है कि हम लोक को एक साथ एक समय में जान सकते हैं। प्रत्येक जीव में इतना ज्ञान भरा पड़ा है, किंतु अनादि से हम अपने ज्ञान को भूले हुए हैं और ज्ञानावरण कर्म का पर्दा पड़ा हुआ है। तो जितना जितना हमारा वो पर्दा हटा हुआ है, उतना उतना ज्ञान का प्रकाश है, उतना उतना हम जान पाते हैं, देख पाते हैं, समझ पाते हैं। लेकिन शक्ति तो इतनी है कि लोक को जान सकते हैं एक साथ एक समय में स्पष्ट रूप से, किंतु अज्ञान के कारण से अर्थात हमारी भूलवश हम अपने स्वरूप को भूले हुए हैं अनादिकाल से, मोह रूपी मदिरा पी करके। इस कारण से हम अपने ज्ञान को नहीं जानते, अपने ज्ञान की शक्ति को नहीं जानते। तो ज्ञानावरण कर्म रूपी पर्दा पड़ा हुआ है, तो जितना पर्दा हटा हुआ है उतना हम देख पाते हैं, जान पाते हैं, समझ पाते हैं। जितना पर्दा पड़ा हुआ है उतना हम नहीं जान पाते, देख पाते, नहीं समझ पाते। इतनी सी बात है। शक्ति उतनी है, जो सर्वज्ञ भगवान में शक्ति है लोक को जानने की, उतनी ही शक्ति मुझ में भी है। फर्क इतना है कि उन्होंने अपनी शक्ति को जाना है, वो अपनी शक्ति का अनुभव करते हैं प्रति समय। मैं अपनी शक्ति को भूला हुआ हूँ, मैं पर पदार्थों में अटका हुआ हूँ। मुझे अपनी महिमा नहीं आती, मुझे समस्त संसार की महिमा आती है। पता है, जिनेंद्र देव में और हम लोगों में कोई खास अंतर नहीं है। अंतर सिर्फ इतना है कि उन्हें अपने आप से फुर्सत नहीं है और हमें अपने आप के लिए फुर्सत नहीं है। हम सारे संसार में लगे रहते हैं, शरीर के कामों में लगे रहेंगे, रिश्तेदारों में लगे रहेंगे, दुनियादारी में लगे रहेंगे, लेकिन अपने आप के लिए, स्वयं आत्मा के लिए हमारे पास समय नहीं है। और जिनेंद्र भगवान, आप कभी भी मंदिर में जाओ, कोई भी आ जाए, कुछ भी लेके आ जाए, लेकिन वो अपने आप को ही देखते हैं, किसी और को देखते ही नहीं है। हम समस्त संसार को देखते रहते हैं, वो अपने आप को देखते रहते हैं। यही अंतर है, और दूसरा अंतर ही नहीं है। इसलिए वो अपनी शक्ति को जानते हैं और हम अपनी शक्ति को नहीं जानते, क्योंकि हम अपने आप से दूर हैं। इतनी सी बात यहाँ है। तो लिखा, हे भगवान, ज्ञान का प्रभाव वास्तव में अद्भुत है, अद्भुत है। संसार में हम जानने के अलावा कुछ करते ही नहीं है। हमारा काम ही जानना है। खाने पीने में, उठने बैठने में, सोने में, खेलने में, जो भी काम हम करते हैं इस संसार में, उसमें हम करते क्या हैं? जानते ही तो हैं। और क्या करते हैं? खाना खाने की क्रिया पूरी पुद्गल की है, शरीर की है। शरीर तो मैं हूँ नहीं, मेरा क्या काम था इसमें? केवल जानना ही तो था। नमक है, मिर्ची है, खट्टा है, मीठा है, मैंने जाना ही तो है। खेलते समय, टीवी देखते समय जानने का काम करते हैं और कुछ हम करते नहीं। यही मेरा कार्य है। हम इतना जानते हैं तो हमें जानने का आनंद आता है कि रसगुल्ला मीठा है, ये सीरियल अच्छा है, ये अच्छा है। इतना आनंद हम जानने का लेते हैं। सोचो, सर्वज्ञ परमात्मा सब कुछ जानते हैं, उनके ज्ञान से कुछ भी बाकी नहीं रहा, तो वो ज्ञान के महाआनंद को प्रति समय भोगते हैं। प्रति समय नया नया आनंद भोगते हैं प्रति समय। तो इस तरह का ज्ञान का प्रभाव है। बहुत सारी चर्चाएं, ज्ञान की चर्चा तो जितनी करो उतनी कम है। मेरा एक प्रवचन है, अलग से भजन है एक, ज्ञानी के सहारे हो। आदरणीय बड़े पंडित जी साहब रविंद्र जी आत्मन है, ब्रह्मचारी अमायन से, उनका एक लिखा हुआ भजन है बहुत अच्छा, ज्ञानी के सहारे हो। उस पर मैंने व्याख्यान किया था कुछ 2 महीने पहले, 3 महीने पहले। तो वो व्याख्यान यदि सुनोगे आप तो ज्ञान का महात्म्य समझ पाओगे। मेरी यूट्यूब चैनल पे डला हुआ है स्पेशल लेक्चर्स में। तो ज्ञान का महात्म्य आप सुनोगे तो आपको बहुत आनंद आएगा, आप ज्ञान का प्रभाव समझ पाओगे। अभी 20वां श्लोक यहाँ पूरा होता है। नेक्स्ट हम 21वां श्लोक पढ़ेंगे, उसका अर्थ देखेंगे, उसकी चर्चा हम करेंगे। अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः सिद्धि।